हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के ब्रांड न्यू बाकिंग एपिसोड में आपका स्वागत है। Why are we barking? Because we're coming to you from this very cool microbrewery place मुंबई में। बाकिंग डियर ब्रांड न्यू जगह है। बाकिंग बियर बोला डियर बोला मैंने? बाकिंग बियर बोला क्योंकि दिमाग में तुम्हारे कुछ और चल रहा है। ये है बाकिंग डियर और वैसे कॉफी पी रहे हैं हम ये इस माइक्रो ब्रूअरी में। सो या इट्स अ फैमिली फ्रेंडली शो। ब्रूड फ्रेशली ब्रूड कॉफी। ओके, आज का शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि एक ऐसा डिवाइस आपके लिए हम इस शो पर लेके आए हैं व्हिच इज BlackBerry Q10। Q10 है ये। Is it cute enough to be Q10? Okay, bad jokes aside, 4 महीनों पहले जब BlackBerry ने पूरी दुनिया के सामने अपना ब्रांड न्यू अवतार पेश किया, यानी रिम से नाम BlackBerry बन गया कंपनी का और OS 10 प्लेटफॉर्म पर 2 ब्रांड न्यू डिवाइसेस लॉन्च किए, Z10 और Q10। Q10 को लेकर गजब का एंटिसिपेशन था क्योंकि एक ऐसी चीज ये फोन करता है जो दुनिया का कोई और फोन नहीं करता और वो है इसका क्वालिटी कीपैड। देखिए BlackBerry की दो चीजें हमेशा सबसे ज्यादा मशहूर रही हैं। एक है इसका क्वालिटी कीपैड और दूसरा है BBM। BlackBerry का BBM तो 27 जून से iOS और Android डिवाइसेस पर मिलने लगेगा, पर इसका क्वालिटी कीपैड कितना अभी भी कमाल का है ये बता रहे हैं अंकित। आखिर क्यों 10 में वो कौन सी गजब की चीजें हैं फीचर्स वाइज BlackBerry Q10 की पूरा लेखा जोखा आइए देखते हैं। कीबोर्ड पसंद करने वालों के लिए ये है BlackBerry Q10। BlackBerry के लिए फुल क्वालिटी कीपैड वाले फोन्स हमेशा चले हैं और कंपनी ने Q10 से भी ढेरों उम्मीदें लगा रखी हैं। BlackBerry Q10 में 3.1 इंच की सुपर एमोलेड टच स्क्रीन दी गई है जिसकी क्वालिटी जबरदस्त है। टच स्क्रीन के साथ इसमें कीबोर्ड भी दिया गया है। Q10 में तेज प्रोसेसिंग के लिए 1.5 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर और 2 GB रैम का साथ है। इस फोन में 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 64 GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है जिससे HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। पहले से ही गिरती सेल्स से परेशान BlackBerry के लिए 45,000 रुपए की कीमत वाला BlackBerry Q10 कितना मददगार साबित होगा ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, जो सबसे बड़ी गलती ढेर सारे अपने आप को बुलाने वाले टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट या ब्लॉगर या आप में से कई सारे कंज्यूमर्स भी बौखला जाते हैं, BlackBerry Q10 को कृपया फॉर योर ओन सेक iPhone 5, Galaxy S4, Lumia 920 ऐसे किसी नॉर्मल कंज्यूमर डिवाइस के साथ कंपेयर करना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसे डिजाइन BlackBerry Q10 को इस तरीके से किया गया है। उसके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं? CTO, CIO, CEO जैसे लेवल के ऑफिसर्स जो होते हैं जिनको अपने मोबाइल डिवाइस पे सबसे ज्यादा चाहिए सिक्योरिटी। और इस एक फिल्टर से ही BlackBerry Q10 या Z10 का जो यूनिवर्स है कस्टमर्स का वो बहुत सीमित हो जाता है। लेकिन इस सीमित इकोसिस्टम के कस्टमर के लिए इससे बेहतर ऑफरिंग क्या है या नहीं है, यही सबसे बड़ा सवाल पूछना है Q10 के रिव्यू में। इसे गलती से भी हम तो गलती नहीं करेंगे कंपेयर करने की iPhone 5 या Lumia या S4 जैसे डिवाइस के साथ। और इन सीमित कस्टमर्स को पहचानते हैं BizTech2 के एडिटर आइवर सॉन्स जिनसे हमने रिव्यू करवाया BlackBerry Q10 को। आइवर इज द परफेक्ट पर्सन जो BlackBerry का जो Q10 रिलीज हुआ है इसे हमारे लिए रिव्यू करेंगे। पिछले 2-3 हफ्तों से इसे एज अ प्राइमरी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। आइवर का पर्सनल फोन है BlackBerry Z10 जो पहले दिन ही लॉन्च होते इन्होंने खरीद लिया था। इसके अलावा एंड्रॉइड पर चलने वाला Nexus 4 भी है, एज अ सेकेंडरी डिवाइस यूज करते हैं। आइवर BlackBerry Q10 एक लाइन में अगर आप मुझे बता सकें क्या आप खुश है ये फोन यूज करके पिछले 2-3 हफ्तों से? हाँ, काफी खुश हूँ। स्पेशली आपको अगर फिजिकल कीबोर्ड चाहिए तो आई थिंक ये सबसे अच्छा फोन है। ओके, Q10 और Z10 में एक ही बड़ा अंतर है जैसे आपने कहा डिजाइन और हार्डवेयर का। मैं समझता हूँ कि इसका जो कीबोर्ड है Z10 का कीबोर्ड इतना अच्छा है टाइप करने के लिए, सॉफ्ट कीबोर्ड है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छा सॉफ्ट कीबोर्ड इसका है। तो अगर आपको फिजिकल कीबोर्ड चाहिए 100% चाहिए तो ये ले लीजिए। लेकिन आपको नहीं चाहिए तो ये ट्राई कर सकते हैं और काफी और भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि एंड्रॉइड पर स्वाइप का भी कीबोर्ड बहुत अच्छा है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। स्पेसिफिकली बात करें तो 3 ऐसी चीजें जो आपको Q10 के बारे में बहुत पसंद आई। पहले तो इसकी कीबोर्ड, मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छा फिजिकल कीबोर्ड है। डिफरेंस है, सॉफ्ट कीबोर्ड नहीं है, फिजिकल कीबोर्ड है। टैक्टाइल फीडबैक आपको मिलता है और वैसे भी पूरी दुनिया में फुल क्वालिटी फिजिकल कीबोर्ड वाले फोन कोई बना ही नहीं रहा है।
सेकेंडली इसमें एक फीचर है इंस्टेंट एक्शन। अच्छा। कि जैसे मैं सपोज मुझे ये आपको बीबीएम करना है तो मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि बीबीएम में जाओ, एप्लीकेशन अंकित खोलो, ढूंढो। अंकित ढूंढो, ये करो। इसमें सिर्फ कीबोर्ड में मैं टाइप कर सकता हूँ बीबीएम अंकित और इमीडिएटली खुल जाता है। wow. और इमीडिएटली उसको बोलते हैं इंस्टेंट एक्शन। Nice. वो बहुत अच्छा है। और थर्डली इसकी बैटरी 2100 मिली एम्पियर है, यानी इसकी बैटरी ब्लैकबेरी में अभी तक से सबसे अच्छी बैटरी है। वाओ। 3 ऐसी चीजें जिसकी वजह से BlackBerry Q10 के आप मार्क्स काटेंगे या कहेंगे कि शायद इसको इग्नोर किया जाए। इसकी कीबोर्ड इसकी स्क्रीन को काफ़ी काट लेती है और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप मल्टीमीडिया यूज करते हैं, अगर आप वीडियोस यूज करते हैं, अगर आप काफ़ी ब्राउज करते हैं, Games काफ़ी खेलते रीडिंग हैं गेम्स और खेलते कुछ करते हैं। तो मुझे पर्सनली इसका वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बहुत छोटी पड़ती स्क्रीन है। सबसे बड़ी स्क्रीन सबसे छोटी है। ओके। जाने से पहले सवाल आइवर, क्योंकि आप लगभग 8-10 सालों से BlackBerry कंपनी को फॉलो करते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चर्चा होती रहती है हमेशा कि BlackBerry एज अ कंपनी पता नहीं कहाँ जा रही है, कहीं लॉस मेकिंग है, उनके डिसीजन कभी समझ में नहीं आते। CXOs के लिए फोन बना लेते हैं लेकिन ब्रांड एम्बेसडर बना लिया रणबीर कपूर को, कुछ लेना देना ही नहीं है, किसी चीज का तालमेल नहीं है। तो क्या ये कंपनी का जो हार्डवेयर डिवीजन है ये बिक जाएगा, ऐसा लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। BBM जो उनका एक मतलब इक्का था, एक एस का कार्ड था, वो उन्होंने अब कहा है कि एंड्रॉइड iOS पे आ जाएगा। तो वजह क्या बची किसी को एक BlackBerry डिवाइस खरीदने के लिए बजाय इस फिजिकल क्वालिटी कीपैड के? ऐसा है कि BlackBerry OS 10 पे और भी काफ़ी फीचर्स है जो काफ़ी डिफरेंट है। जैसे हब, वो मैं समझता हूँ कि अगर आप काफ़ी ईमेल करते हैं, काफ़ी आप कम्युनिकेशन में आप बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, स्पेशली आप प्रोडक्टिविटी और आप बिजनेस में है या आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, तो ऐसा हब जैसा कोई और सिस्टम साथ ही BlackBerry की सेफ्टी, सिक्योरिटी, एन्क्रिप्शन, रिलायबिलिटी, एब्सोल्युटली वो तो सब है। लेकिन अभी देखिए BBM तो उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि और प्लेटफॉर्म में आएंगे iOS, एंड्रॉइड पर, लेकिन वो तो अभी आना ही था क्योंकि काफ़ी BBM के BlackBerry की सेल्स काफ़ी स्लो हो चुकी थी। तो बाप रे। हाँ, लेकिन BBM के काफ़ी वहाँ एडवांटेजेस भी है। BlackBerry का इंफ्रास्ट्रक्चर है। BlackBerry एक्चुअली दुनिया में सबसे बड़ी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर चलाती है, यानी टेलीकॉम BlackBerry की है, टेलीफोन डेटा सेंटर्स है, सब कुछ BlackBerry चलाती है, जो लोगों को काफ़ी जो लोगों Consumers को इतना ध्यान में नहीं आता। कंज्यूमर्स समझते हैं कि BlackBerry से फ़ोन बनाती है, लेकिन BlackBerry का सर्विस पूरा भी है। back-end हाँ, infrastructure और जब BBM आएगा iOS और एंड्रॉइड पे तो वो भी आएगा साथ में, वो रिलायबिलिटी आएगा, डिलीवर्ड और रीड रिसीट्स आएगा जो व्हाट्सएप में नहीं आता है उतनी अच्छी तरह से। और जब अब आप पूछ रहे हैं कि BlackBerry बिक जाएगा या हार्डवेयर डिवीजन बिक जाएगा, वो तो मैं समझता हूँ कि किसी को पता नहीं, परहैप्स BlackBerry CEO को पता होगा, लेकिन वो तो सब स्पेकुलेशन है। आइवर, थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए, एंड जैसे ही Q5 आ जाएगा हम फिर से एक बार आपसे कनेक्ट करेंगे। थैंक्स इट। थैंक यू। इसमें कोई दो राय नहीं है कि BlackBerry Q10 इज द बेस्ट फोन विद अ फिजिकल QWERTY कीपैड। हाँ, इसके लिए आपको किडनी बेचनी पड़ेगी, 45,000 रुपए का फोन जरूर है, लेकिन जैसे हम पहले कह रहे थे, Galaxy S4, iPhone 5, HTC One कंपेयर भी मत करिए इसके साथ, क्योंकि वो इतने भारी पड़ेंगे इसके ऊपर मल्टीमीडिया और एप्लीकेशंस के मामले में कि ये तो बेचारा मतलब उठने से पहले ही। ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी और जो इसके BlackBerry के कोर फीचर्स हैं उसके मामले में तो ये भारी पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन BlackBerry Z10 जिसमें सेम फीचर्स आते हैं उनसे भी उसमें भी ये 2,500 रुपये उससे महंगा है। HTC One से 2,000 रुपये महंगा, iPhone 5 से 500 रुपये महंगा, Galaxy S4 से 5,000 रुपये महंगा। अब किसी के पास अगर 45,000 रुपये हैं और वो CEO या CTO या CIO नहीं है, तो वो ये क्यों खरीदेगा? वो नहीं खरीदेगा। इनफैक्ट हम बताएंगे उन्हें कि कृपया मत खरीदें, क्योंकि Q10 या Z10 BlackBerry OS 10 पर चलने वाले डिवाइसेस का सही मायनों में आपको तभी फायदा होता है जब बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी कॉर्पोरेट यानी कि वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को BB बैलेंस जैसे एप्लीकेशन के जरिए बैलेंस करना सीखते हैं। मैक्सिमम यूटिलिटी BlackBerry OS 10 की उन्हीं लोगों के लिए है जो ऐसे कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में फिट बैठते हैं। अगर आप उन किस्म के कंज्यूमर्स में नहीं गिने जाते हैं तो फिर BlackBerry OS 7 जैसे डिवाइसेस, कर्व या बोल्ड, जिंदा है। आई नो योर रिएक्शन, बट सचिन लालवानी, ब्रांड न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर BlackBerry इंडिया के, उनसे मैंने इसी के बारे में पूछा है, भैया व्हाट हैपेंड टू द कर्व्स एंड द बोल्ड्स, और क्या सिर्फ महंगे फोन ही बनाने वाले हैं? ऑल दैट्स कमिंग अप। OS 7 वाले नहीं, प्लीज। All that is coming up OS 10 in an exclusive interview सुनील लालवानी के साथ, ब्रेक के बाद सिर्फ टेक गुरु पर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु और आज टेक गुरु पर बात कर रहे हैं हम सीईओ, सीटीओ, सीआईओ लेवल के लोगों के लिए। ये खास एपिसोड है BlackBerry Q10 के ऊपर। एब्सोल्युटली 45,000 रुपए में लॉन्च हो गया है। इनफैक्ट 44,990 में 10 का नोट वापस मिलेगा। तो Q10 अनडाउटेडली इज द बेस्ट फिजिकल QWERTY कीपैड फोन ऐसे लोगों के लिए जो वर्क और पर्सनल लाइफ का बैलेंस चाहते हैं, खासकर सीईओ, सीटीओ, सीआईओ उस सेक्शन के लिए, बिकॉज 45,000 रुपए नॉर्मल एक कंज्यूमर के लिए खर्च करना तो मुनासिब नहीं होगा। नहीं, और जब 45,000 रुपए में आईफोन या फिर उससे सस्ते में काफी अच्छे सुपर स्मार्टफोन्स एक मल्टीमीडिया वाले कस्टमर के लिहाज से हो तो ये कोई नहीं खरीदना पसंद करेगा। इन अ वे यस, बट ऑब्वियसली हम सबके मन में वो सवाल है कि सस्ते OS 10 पे डिवाइसेस कब आएंगे? BlackBerry मैसेंजर बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आ गया है, क्या इससे कोई BlackBerry फोन खरीदेगा या बंद हो जाएगा या और खरीदेंगे? सारे सवालों के जवाब मैंने मांगे सुनील लालवानी से, BlackBerry के MD। CNBC आवाज के साथ सुनील जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। BlackBerry Q10 ये लेटेस्ट QWERTY डिवाइस आज आपने लॉन्च किया है एंड जस्ट 1 month इनटू द जॉब, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हेक्टिक वक्त है आपके लिए। You've just taken over the reins as BlackBerry India मैनेजिंग डायरेक्टर। तो Q10 इंटरेस्टिंग डिवाइस है बिकॉज फुल QWERTY कीपैड है, जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ BlackBerry की रह चुकी है सालों से। लेकिन ऑन द अदर हैंड महंगा प्रोपोजिशन है थोड़ा। 45,000 रुपए के करीब आपने इसे MRP लॉन्च किया है। लगता है आपको दैट द मार्केट विल स्टिल लैप इट अप इसे? डेफिनेटली लगता है। पहले मैं ये बात दोहराना चाहूँगा कि जो यूज़र सेगमेंट है जो Q10 एड्रेस कर रहा है वो डाई हार्ड QWERTY यूज़र है। ग्लोबली और इंडिया में भी ये बात है कि कई यूजर्स हैं जिनको अभी भी ग्लास पे टाइप करना पसंद नहीं आता, टच स्क्रीन पसंद नहीं है, दे जस्ट डोंट लाइक टच स्क्रीन एक्सपीरियंस। सो उनके लिए QWERTY एक्सपीरियंस वाज द मस्ट हैव। BlackBerry का जो DNA है, जो सक्सेस स्टोरी हैज़ बीन ओवर द इयर्स, हैज़ बीन वेरी गुड QWERTY डिवाइसेस, और वही DNA रखते हुए BB10 प्लेटफॉर्म पे ये डिवाइस रिलीज हुआ है। लगभग 1 साल बीत चुका है। BlackBerry OS 7 पर चलने वाले जो लास्ट जनरेशन कर्व या बोल्ड डिवाइसेस हैं उसमें अभी कुछ रिफ्रेश या अपडेट नहीं आया है, तो इसीलिए मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा खफा है, थोड़ा नाराज है कि 45,000 रुपए के लिए एक QWERTY डिवाइस ले तो आए हैं आप, लेकिन वो टॉप ऑफ द लाइन गिने चुने लोगों के लिए, नॉट द मास मार्केट जो कर्व यूजर्स हैं उनके लिए। तो अंकित, मैं एक चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि मार्केट में BB7 और BB10 दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। दो तरह के कस्टमर्स हैं। एक जो फर्स्ट टाइम एस्पायरिंग स्मार्टफोन यूज़र है, जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, बट चाह रहा है कि मेरा अगला फ़ोन स्मार्टफोन हो। उनके लिए हमने कर्व में EMI ऑफर्स अनाउंस किए हैं। अभी रिसेंटली हमने 799 रुपीज़ पे EMI ऑफर लॉन्च किया है कर्व में। मोर देन दैट कि इट इज़ नॉट कि एक प्राइस ड्रॉप करके आपने मार्केट को किसी तरह खरीद लिया है। इट इज़ अबाउट रिकरिंग कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। जो प्राइस सेंसिटिविटी मानते हैं उनको भी थोड़ी लिमिट होती है कई बार बजट्स की। मिड मार्केट जो हम कहते हैं, मिड सेगमेंट, ऑलरेडी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हैं। BBM बहुत सक्सेसफुल हुआ है इंडिया में, वो BBM यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए अफोर्डेबिलिटी फैक्टर हो जाती है वो उनके लिए Q5 आ जाएगा। सो Q5 हाल ही में हमारे CEO ने ऑरलैंडो में जो BlackBerry लाइव इवेंट हुआ था वहाँ पर Q5 दिखाया था एट अ ब्रीफ शोकेस। Q5 में BB10 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मोबाइल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म वही रहेगा, बट प्राइस पॉइंट Q10 से कम रहेगा। तो दैट इज टारगेटेड एट द अर्बन यूथ और द मिड मार्केट सेगमेंट। कितने के करीब हो सकता है प्राइस? अभी प्राइस एग्जैक्ट फाइनलाइज हुआ नहीं है, बट जैसे कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, तो वर्थ द वेट। ओके, OS 7 पे चलने वाले डिवाइसेस, क्या उसमें आपने कहा आप उसको अबैंडन नहीं कर रहे हैं, उसको OS 10 के साथ बरकरार रख रहे हैं, तो क्या उसमें हम कुछ नई जान, कुछ नए डिवाइसेस देखने वाले हैं और कब? बिल्कुल बिल्कुल अंकित, इसमें OS 7 एज ए सेट कंटिन्यू होगा। OS 7 की सपोर्ट कंटिन्यू होगी। उसमें भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनहांस हो रहे हैं, उसमें भी प्रोडक्ट्स आएंगे। एक कंप्लीट 1 साल का रोड मैप हमने बनाया हुआ है बोथ BB10 और BB7 में। एज दी मंथ्स प्रोग्रेस आप और एक्साइटिंग न्यूज़ और एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स आप सुनोगे BlackBerry की तरफ से, स्पेशली इंडिया मार्केट के लिए। एक और BB7 प्रोडक्ट, Q5 के मैं अभी बात कर चुका हूँ BB10 पे, तो वी विल कंटिन्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स ऑन बोथ। वैसे तुम बड़े टेक गुरु बनते हो अभिषेक, मुझे एक चीज बताओ, BlackBerry OS 7 के बाद सीधा OS 10, व्हाट हैपेंड टू 8 and 9? 8 and 9 का पता नहीं, 8 का जरूर पता है बिकॉज विंडोज फोन 8 आ गया ना, फिर पता लगा उसके ऊपर मुकदमे शुरू हो जाते। BlackBerry 8 नंबर हमारा है। 8 नंबर हमारा है। वैसे मैंने अभी हाल ही में विंडोज 12 का प्रीव्यू देखा। अब यहाँ पे 9 और 11 कहाँ गए और 10 कहाँ विंडोज 12 दिखी तो सर, आपके स्क्रीन पे जो फोटोआ दिख रहा है
विंडोज 12 अच्छा लगा। 12 खिड़कियां हैं इसमें। 12 खिड़कियां। टेक पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से पब्लिक डिमांड पर आप लोग बहुत पूछ रहे थे ना। पिछले हफ्ते हमने आपको ऑनलाइन पैसा कमाने के तरीके बताए थे ढेर सारे। आप लोगों ने फेसबुक पर हमें और ढेर सारे क्वेश्चन पूछे कि इस सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं, ये हम ऐसा करें तो कैसा होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। और पिछले हफ्ते हमारी कोशिश थी आपको YouTube पार्टनर प्रोग्राम के साथ रूबरू करने की। देखिए, इंटरनेट पर पैसे कमाने के ढेरों जरिए हैं। मुझे रोज एटलीस्ट 2 SMS आते हैं, डू यू वांट टू वर्क ऑनलाइन एंड अर्न मनी बाय द साइड। वो पता नहीं, आधे स्कैम होते हैं, आधे ठीक ठाक टाइप होते हैं, बट दोज आर बेसिकली डेटा एंट्री जॉब्स। यानी अगर आप घर पे बैठे हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्शन है, आपको फॉर्म दिए जाते हैं, आप मैन्युअली फॉर्म भरते हैं, उसके कुछ आपको सैकड़ों हजार रुपए मिल जाते हैं। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। हम उसका कुछ मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसकी बात हमने की थी पिछले हफ्ते, YouTube बन गया है नया टेलीविजन, नया एंटरटेनमेंट का माध्यम, एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ आवर डिजिटल लाइव्स। इनफैक्ट 2017 में जो इंडिया में इंटरनेट का ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन होगा वो इस तरीके के मोबाइल डिवाइसेस के जरिए होगा। और आप मोबाइल पर देखोगे क्या? वीडियो देखोगे यार। यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स का मतलब ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ने वाला है। और गूगल में जो जितने भैया हैं ना, पेज भैया, श्मिट भैया, वो सब अपने सर्वर्स को और ज्यादा तगड़ा बनाने के चक्कर में हैं। एब्सोल्युटली, ताकि आप ही के बनाए हुए वीडियोस उस पे स्टोर हो जाएं। विक्रम यादव, यू हैव टू लुक इट अप। मतलब जनाब को हम शत शत प्रणाम करते हैं। डॉक्टर भाई साहब हैं, 950 वीडियोस बनाए हैं, लगभग 78,000 से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं। करते क्या है, इनके यूट्यूब चैनल पर डॉक्टरी करते हैं, मेडिकल एजुकेशन के वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको यहां पे डिस्क्लेमर दे दूं, थोड़ा सा अनईजी होता है खून, वो सर्जरी, ऑपरेशन, वो सब देख के, तो प्लीज इससे दूर रहिएगा। अगर हैंडल कर सकते हैं तो भाई साहब गजब के शख्स हैं, गजब के वीडियोस बनाते हैं। एंड ये एग्जांपल है कि YouTube पर क्या क्या किया जा सकता है। YouTube पर वीडियो अपलोड करके पैसा कमाने का ख्याल तो अच्छा है, पर मन में ढेर सारे सवाल हैं। कोई बात नहीं, आज आपके सभी सवालों के जवाब 1 by 1 देकर आपको YouTube का नेक्स्ट सुपरस्टार बनने में मदद करते हैं। क्या YouTube पे वीडियो बनाना फायदेमंद होगा? ये YouTube का पार्टनरशिप प्रोग्राम बहुत फ़ायदेमंद है नॉर्मल कंटेंट ओनर्स के लिए। बिकॉज कोई अगर कंटेंट क्रिएट करता है तो उसको एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो अपना कंटेंट शोकेस कर सकता है और पैसे भी कमा सकता है। हमने देखा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पे स्पेंड करते हैं इन कंपैरिजन टू वॉचिंग टीवी, इसलिए YouTube 110% चलेगा। किस तरह का कंटेंट YouTube पे ज़्यादा डिमांड में है? इफ़ यू आर अ म्यूजिशियन, अगर आप एक्टर हो, अगर आप एक्ट्रेस हो, अगर आप गाते हो अच्छा, कोई भी टैलेंट हो, अगर आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में, तो उनको रजिस्टर करवाना चाहिए और उनको यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। हमारा ये फीडबैक रहा है कि 3 या 4 तरह के पैरामीटर्स है कंटेंट पे। एक पैरामीटर है आपका कंटेंट कितना ग्लोबल अपील है। तो अगर आपने कोई वीडियो बनाया जो अक्रॉस बाउंड्रीज जाता है तो उसका ग्लोबल अपील है, तो आपको बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, अनलाइक अ वीडियो जो कि एक रीजन स्पेसिफिक हो या एक टॉपिक स्पेसिफिक। सेकंड, आपका वीडियो कितना मास अपील है। तो अगर वो एक्रो अक्रॉस लाइन्स अगर काटता है तो वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ सकता है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका आइडिया कितना एक्सक्लूसिव है। बिकॉज अगर सपोज़ कोई न्यूज़ कंटेंट है तो वो तो कोई व्यूअर को बहुत सारी साइट्स में मिल जाएगा, बट अगर कोई एक्सक्लूसिव आइडिया है जो सिर्फ आपके वीडियो में है तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड व्यूअर्स को उसी डेस्टिनेशन पे आना है देखने के लिए। तो ये 3-4 फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं कि कंटेंट व्यूअरशिप कितना होगा। क्या YouTube से हमें किसी तरह की मदद मिल सकती है? डेफिनेटली। सो YouTube की काफ़ी लोग हैं इंडिया में जो कंटेंट पार्टनरशिप्स देखते हैं और ये लोग काफ़ी मदद करते हैं। तो ये लोग आपको चैनल सेटअप करने में मदद करते हैं, बैक एंड पॉलिसी सेटअप करने में मदद करते हैं, रेगुलरली आपका MIS पेमेंट्स वगैरह में मदद करते हैं। ये ऑल्सो बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं कंटेंट ओनर्स के लिए, जहाँ उनको सिखाता है कि कैसे टाइप के कंटेंट बनाना चाहिए या कैसे डालना चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज़ अप्लाई करनी चाहिए। बिकॉज ये बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज भी है यूट्यूब पे, जिससे आपको आप कौन से कंट्री में खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, क्या क्या करेंगे वीडियो पे।
ऑल्सो काफ़ी मार्केटिंग सपोर्ट भी देते हैं ये लोग। मेरे पास वीडियो शूट करने के लिए कंटेंट तो है पर सेटअप नहीं है, तो क्या करना चाहिए? आपको वीडियो नहीं बनाना है, हम आपको सिखा सकते हैं कि आप घर बैठे कैसे वीडियो बना सकते हैं, या तो फिर आप हमारे स्टूडियो आके हम आपके लिए वीडियो शूट कर सकते हैं। कौन सा कैमरा, कैसे माइक यूज़ करना, क्या करना, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे वीडियो आपका प्रमोट करना, आपका वीडियो किसको देखना है, वो हम आपको बता सकते हैं और उनको आपकी वीडियो तक पहुंचा सकते हैं। भाई हमने आपको YouTube से पैसे कमाने का जरिया तो ज़रूर बताया, पर आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। facebook.com/techguru इंडिया पे जा सकते हैं, youtube.com/techguru आवाज पे जा सकते हैं। ट्विटरवा के हैंडल्स तो यहाँ पे फ्लैश हो ही रहे हैं, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पे यू कैन चेक आउट बिहाइंड द सीन्स टेकगुरु टीम कहाँ पे तफरी मारती है। गूगल प्लस को फिर से भूल गए। बाकिंग डियर में आके कॉफी जैसे पीते हैं, सो यू नो ऐसी सारी हरकतें आप वहाँ पे फोटोग्राफ्स के जरिए देख सकते हैं। गूगल प्लस ऑब्वियसली 1 महीना पूरा होने आया है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि 1 महीने तक आई विल यूज गूगल प्लस एज माई प्राइमरी सोशल नेटवर्क, ना कि फेसबुक को। उसका ब्यौरा आने वाले हफ्तों में देने वाला हूं। इफ यू गाइज हैवंट चेक्ड आउट द ब्रांड न्यू लेआउट ऑफ गूगल प्लस ऑलरेडी, कहां हो यार? गूगल प्लस पर आए क्या? मैं आ गया हूँ बाय द वे, पहले से हूँ। हाँ। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, साल में एक बार अपडेट करते हो तुम्हारी पोस्ट और उससे कहते हो मैं गूगल प्लस पे प्लीज। अभी 10 दिन पहले ही की थी। 10 दिन पहले। ऑलराइट, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे कनेक्टेड।